कैसे हो दोस्तों। आप सब लोग बारिश में भीग रहे होंगे और उसका मज़ा ले रहे होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है और दुनिया की सबसे गीली जगह कौन सी है? आप सोच रहे होंगे चिरापुंजी, लेकिन ये गलत जगह है। सही जगह है मौसिनराम। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य मेघालय की राजधानी शिलांग से 61 किलोमीटर दूर और पूर्वी खसी हिल जिले में मौसिनराम एक नामक छोटा सा शहर है। एक शहर जहां आप पहाड़ी पर चढ़ते हैं और आपको बांग्लादेश दिखाई देता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार मौसिनराम पृथ्वी पर सबसे गीला स्थान है। मौसिनराम में वर्ष के दौरान औसतन 497 इंच वर्षा होती है। 16 जून से 17 जून 2022 तक 24 घंटों में यहाँ 40 इंच वर्षा हुई थी। उन्होंने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। यूँ तो चेरापूंजी मौसिनराम से केवल 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन पहाड़ियों के कारण वहाँ पहुँचने में 80 किलोमीटर की ट्रैवल करनी पड़ती है। सर्वाधिक वर्षा के मामले में चेरापूंजी अब दूसरे स्थान पर आ गया है। चेरापूंजी में मौसिनराम की तुलना में 100 मिलीमीटर कम वार्षिक बारिश होती है। फिर भी हम पूर्वोत्तर भारत के बारे में कम ही जानते हैं। इनमें मौसिनराम के बारे में लोग पूरी तरह से अनजान हैं। मौसिनराम एक खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है। तो आइए जानते हैं कैसे पहुंचा जाए। आपको वहां पहुंचने के लिए रेलवे मिल सकती है। मौसिनराम का निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन गुवाहाटी है, जो मौसिनराम से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग से मौसिनराम के सबसे नज़दीक शिलोंग एयरपोर्ट 86 किलोमीटर पर है। इसके बाद गुवाहाटी एयरपोर्ट 163 किलोमीटर पर आता है। सड़क मौसिनराम की शिलोंग के राष्ट्रीय राजमार्ग से अच्छी कनेक्टिविटी है। यहाँ रहने की सुविधा शिलोंग में आपको सुविधाएं मिल सकती हैं। हालांकि असली मज़ा तो मौसिनराम में रहने का है भाइयों। यहाँ आपको क्वार्टर या गेस्ट हाउस जैसी सुविधाएं मिल जाएगी। यदि आप शिलोंग में रहते हैं तो भोजन के विकल्प उपलब्ध रहते हैं, लेकिन मौसिनराम में भोजन के विकल्प सीमित हो जाते हैं। मौसिनराम में लगभग 2 साल में 2 बार बारिश होती है। इसका प्रभाव वहाँ के लोगों के रहन सहन, खान पान और पहनावे पर पड़ना स्वाभाविक है। यहाँ ज़्यादातर आपको पक्के मकान ही मिलेंगे, क्योंकि इतनी बारिश में कच्चे मकान का टिकना मुश्किल होता है। जिन लोगों के घर मिट्टी के बने होते हैं, उन्होंने दीवारों में एक ख़ास तरह की घास का इस्तेमाल किया है, जिससे बारिश की आवाज़ और बारिश का पानी अंदर नहीं आ पाता। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग खासी जाति के हैं। वे खासी भाषा बोलते हैं। यहाँ की हर चीज़ खासी की पहाड़ियों से जुड़ी हुई है। यह वही पहाड़ी है जिसके कारण मौसिनराम में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ के लोग बांस से बनी एक विशेष प्रकार की छतरी लेकर चलते हैं। इसे कनूप कहते हैं। इसे पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिर पर टिका लेनी होती है। यहाँ की पहाड़ियों से गिरते झरनों की संख्या स्थानीय लोगों के लिए सिर दर्द और पर्यटकों के लिए खजाना है। पहाड़ों को काटकर बनाई गई सड़क पर हर थोड़ी दूरी पर ऊपर से पानी गिरता है। अपार प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस जगह पर आप ज़मीन पर बादलों को मंडराते हुए महसूस कर सकते हैं। इतना कोहरा और बादल है कि 1 मीटर से ज़्यादा का दिखाई भी नहीं दे रहा। ये प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। मौसिनराम में ही कैमपुरी नामक गुफा स्थित है, जो बलुआ पत्थर से बनी दुनिया की सबसे लंबी गुफा है। इस गुफा के अंदर का दृश्य भी मनमोहक है। कई विदेशी पर्यटक खास तौर पर इस गुफा के लिए यहाँ आते हैं। इसके अलावा और भी कई गुफाएं हैं। इन सभी गुफाओं में लाखों साल पुराने जीवाश्म भी हैं। मौसिनराम के पास ऊंचे बिंदु पर चढ़े और आपको बांग्लादेश दिखाई देगा। इसके अलावा आप यहाँ हाइकिंग,
ट्रैकिंग, कैंपिंग समेत एडवेंचर भी कर सकते हैं। आप और 80 किलोमीटर दूर चले जाइए तो आपको चेरापूंजी भी मिल सकता है। वहाँ की यात्रा भी करने लायक है। रास्ते में नोहक लिकाई नामक झरना मिल सकता है, जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचे झरनों की सूची में शामिल है। यहाँ बहुत सारी जगह हैं जिसे आप घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। मौसिनराम की यात्रा में सबसे बड़ी समस्या भाषा की है। यहाँ के लोग न तो हिंदी जानते हैं और न ही अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी जानने वालों की संख्या बहुत कम है। वे केवल खासी भाषा बोलते हैं। हालांकि संकेत और सांकेतिक भाषा से आप अपना काम चला सकते हैं। यहाँ के लोग इसके आदी भी हैं। मौसिनराम के पहुँचने के 1 घंटे के भीतर आप इसके भी आदी हो जाएंगे। ऐसी यात्रा का मज़ा ही कुछ अलग है दोस्तों। तो बताइए आप कब जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।